अच्छे मज़ामीन पढ़े गए सरकते रास्ते पे, और मैं नहीं समझता कि मैं शायद कोई ज़्यादा इजाफा कर सकूँगा। जो मुझे कहना था वो तो मैंने इनका जो मसौदा आया था मेरे पास तो मैंने उस वक्त ही लिख के कह दिया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं यूं ही सर्फिंग कर रहा था, नेट पे देख रहा था, तो एक बड़ी अच्छी रिसर्च मेरी नज़र से गुजरी। रशियन एक साइंसदान है, उसने कोई रिसर्च की थी, उन्होंने उस रेफरेंस से उसकी रिपोर्ट पूरी लगी हुई थी। वो कह रहे थे कि भाई अब इंसानी नफ्सियात को काबू करने के लिए, ताकि इनको एक पैटर्न पे डाला जा सके, इनकी तरबियत की जा सके, लोगों को काबू किया जा सके, तो क्या क्या अमूर हो जिन्हें गिरफ्त में लिया जा सकता है, कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन से हीले इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जिस नतीजे पे वो पहुँचे कि सबसे ज़्यादा जो नामोतबर चीज़ है वो इंसान है। इसका पता ही नहीं चलता किस वक्त इसका रिस्पांस मुख्तलिफ हो जाए। ये जो नामोतबर इंसान है, इसके बारे में आप कहें कि जनाब हमने ऐसी कहानियाँ लिखनी हैं जिनके बारे में पहले से तयन हो जाएगा कि उसे फ़लाँ अंजाम तक ही पहुँचना है, और आप ये कहें कि जनाब ये सोशो इकनॉमिक जो हवाले हैं इनके अंदर इंसान ने इस नतीजे पे पहुंचना है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। ये साइंस ने भी कह दिया है, सबका एक है, उन्होंने कहा ये सबसे ज़्यादा, आप देखें मशीन है, मशीन को आपको पता है इसे चलाना है, इसमें फ़लाँ चीज़ डालेंगे, फ़लाँ डालेंगे, एक जैसा रिजल्ट आएगा, सांचे आएंगे ठक ठक ठक, एक जैसे फूल बन रहे होंगे। आप जितने मर्जी कपड़े निकाल लें, किताबें निकालें, आपको पता लगेगा टाइटल सब के छप रहे हैं एक जैसे, कोई फ़र्क नहीं है। आप उसके हाथ में दे दें ज़रा ब्रश, थोड़ा सा उसका दिल करेगा नहीं मैं इसको बदल लूँगा, नहीं करेगा तभी बदल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये इंसान जो है ये इसमें कुछ ना कुछ खराबी है, या इसकी खूबी है ये कि ये काबू में नहीं आता है। तो इसकी कहानियाँ कैसे काबू में आएंगी? तो जिसकी तरफ वो साइंटिफिक स्टडी की बात हमारे दोस्त कर रहे थे ना, तो कर लीजिए, आपने कर ली, आप सख्तियात के हिसाब से करना चाहते हैं कर लें। आप उसे स्पेस, जो कल्चरल स्पेस है और कल्चरल प्लेस है, उसके हवाले से करना चाहते हैं कीजिए। पर देखिए, एक ही कल्चर में रह रहा है जावेद अनवर और एक ही कल्चर में रह रहा है फ़र्क। दोनों एक ही मौजू पे कहानी लिखेंगे तो मुख्तलिफ हो जाएगी। मंटो लिख रहा है ब्लाउज और तो वो नहीं, उसके साथ वो दूसरा जो जिन्होंने उनके ऊपर मेरा दुश्मन मेरा दोस्त लिखी, तो वो दोनों ने मिलके कहा कि जनाब हमने एक ऐसी कहानी लिखी है जो जिन्स के बारे में हो और उनके बारे में हो जो मुलाजिम हैं और घर में वो दरवाज़ों के अंदर झांक झांक के देखते हैं, तो इस पर दोनों कहानियाँ लिखेंगे, दोनों की कहानी मुख्तलिफ हो गई। ये क्या हो जाता है कि हम मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो हम क्यों ये कहें कि इनकी कहानी से हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए? एक आदमी सादा कहानी लिखना चाहता है, उसे हक है। एक ज़रा उसे गंभीर रखना चाहता है, उसे भी हक है। सवाल यह है कि वो सादा कहानी लिखते हुए उसके अंदर से कुछ निकालता भी है या नहीं निकालता, उसके अंदर कुछ दरियाफ्त करता है या नहीं करता। और आप जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते हुए आपको कुछ महसूस होता है, आप मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो ठीक है, मज़ा आ गया, पैसे पूरे हो गए, बराबर हो गया ना काम। तो ऐसा है कि जावेद अनवर की जब पहली किताब आई थी, और यकीन जाने बहुत कम लोग होते हैं जिनको आदमी खामखा दिल करता है कि इनकी तारीफ की जाए। पहले मुझे शक था, भाई ये मुलाजिम आदमी होते हैं ना जैसे हम लोग हैं, भाई शौकिया लगे चले आए इस तरफ। हमारे लिए तो लिटरेचर जो है कोई मसला रोटी रोज़ी का रहा नहीं, ना मेरे लिए रहा ना जावेद अनवर के लिए रहा होगा। हमारा तो मसला कुछ और था, हम तो कहीं और चक्की की मुशक्कत कहीं और कर रहे थे। इस तरफ तो आए हैं अपनी शौक से, अपने आप को तस्कीन देने के लिए। मैंने कहा कि कई दफ़ा शौक ही शौक में आदमी बस आता है निकल जाता है, लेकिन जब मैंने इनकी कहानियाँ पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ नहीं, ये ठहर गए हैं इस जगह पे, ये रुके हुए हैं, कुछ कंटेन करना चाहते हैं। ये जो पीछे गांव इनके रह गया था उसमें कुछ रिश्ते रह गए थे,
وہاں جو زمین رہ گئی تھی، وہاں جو زمین کٹ رہی ہے، مکان بن رہے ہیں، وہاں جو عورت اور مرد کے رشتے ہیں، وہاں جو انسانوں کی بات سنی نہیں جا رہی، یہ ساری باتیں ہیں جو انہیں تنگ کر رہی تھیں، انہیں ستا رہی تھیں. سو انہوں نے کہانیوں میں انہیں لکھا. اور دیکھیے زبان کتنی صاف ستھری استعمال کی ہے. ایسا نہیں ہے. مجھے اچھا لگا کہ دیکھیے انہوں نے یہاں پہ پڑھے افسانے اور کتنے آپ نے محسوس کیا ہوگا. ابھی یہ بادل پڑھ رہے تھے جس کی بادل کا ایک افسانہ انتظار حسین نے بھی لکھا ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اسی نام کا افسانہ ہے، لیکن وہ اور طرح کا ہے. وہ ایک بچہ ہے، وہ باہر نکلتا ہے، بادل اوپر جا رہا ہے آسمان کی طرف، اس کا پیچھا کرتے کرتے دور نکل جاتا ہے. جب واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بادل تو اس کے گھر میں برس گیا تھا. دیکھا کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے، ایک بالکل چھوٹی سی، لیکن آپ اسے دیکھیں لطافت کی سطح پہ، محسوس کریں ذرا کہ کیسے آپ کے دل کے اوپر بارش برستی ہے جب یہ افسانہ ختم ہوتا ہے. تو یوں ہے کہ انہوں نے بھی کئی مقامات پہ مجھے متاثر کیا، اور میرا یہ جی چاہا کہ میں نے کہوں کہ اور کوئی کام نہ کریں، بس افسانے لکھیں. یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی شاعری سے بھگانا چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نہیں مجھے یعنی کہ شاعری پسند نہیں ہے، لیکن مجھے جب بھی کوئی اچھی نثر لکھنے لگتا ہے، جب بھی کوئی اچھا کہانی لکھنے لگتا ہے، تو میں دل سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس طرف آ جائے، اس لیے کہ نثر اچھی لکھنے والے بہت کم لوگ ہیں، اچھے افسانے لکھنے والے بہت کم لوگ ہیں. ایسے لوگ ہوں گے جو ذرا افسانے 4-5 لکھ کے ذرا مشہور ہو جاتے ہیں تو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو، بھاگ جاؤ بھائی ادھر مت آنا، تاکہ ان کا ڈنکا بچتا رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جو تنگ ظرف لوگ ہیں ان کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے. اب آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں. آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا، آپ کا اپنی ذات سے مقابلہ ہے، اپنے آپ سے مقابلہ ہے. میں نے یہ لکھا ہے، اس کے بعد آپ کا مقابلہ یہ ہے کہ اس سے بہتر کیسے ہو، اس سے اگلا سفر کیسے ہو. اور یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ کے پہلے مجموعے کے بعد یہ دوسرا مجموعہ یوں نہیں لگتا کہ آپ وہاں ٹھہر گئے ہیں، آپ آگے بڑھے ہیں. اللہ کرے اور بھی آپ آگے بڑھتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ فہیم.